हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरे व्लॉग में। तो आज है 22 जनवरी और ये व्लॉग जो है 2 दिन का व्लॉग है। एक 22 जनवरी की शाम को और दूसरा 23 जनवरी को बसंत पंचमी का। तो आप सभी को जो है मैं पहले ही बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे देती हूँ। तो आप सभी को जो है मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में सुख शांति लाए और आप जो है हंसते खेलते रहे। और इस बसंत पंचमी जो है आपने क्या क्या किया, मतलब घर में क्या क्या स्पेशल बनाया, और वो सब जो है आप ज़रूर कमेंट में बताना। तो यहाँ पर जो है मैं तो मतलब एक दिन पहले जो है सारे रूम सेट कर लिए थे। सोफ़े पे जो है कवर लगा रही थी, बिकॉज़ नेक्स्ट डे बसंत पंचमी वाले दिन जो है हमारे घर पे गेस्ट आने वाले थे। और बसंत पंचमी वाले दिन जो है हम कुछ स्पेशल खाना चाह रहे थे, तो हमने जो है डोसा बनाने की तैयारी कर ली। तो इसके लिए जो है चावल और दाल को हमने 6-7 घंटे जो है भिगो के रखे थे। उड़द की दाल हमने भिगो के रखी थी और चावल को भिगो के रखे थे। और जो रात को ही जो है हम बैटर बना के इसका जो है रख रहे थे। तो उड़द की दाल जो है जब 6-7 घंटे उसको अच्छी तरह से भिगो लिया था, उसके बाद जो है उड़द की दाल को धो के जो है छिलकों को हमने जो है साइड कर दिया था। और फिर जब मैं इसका बैटर बना रही थी तो थोड़ी थोड़ी लस्सी डाल डाल के जो है मैं इसका बैटर बना रही थी। और पूरी रात जो है हमने इसके बैटर को जो है ढक के रख दिया था ताकि जो है बढ़िया फॉर्मेट बन के जो है रेडी हो जाए डोसा के लिए। और सुबह उठ के जो है हमने जो है आलू उबाल लिए थे। मतलब हमने क्या, मम्मी ने आलू उबाल लिए थे, क्योंकि मम्मी ही को डोसा बनाने आते हैं तो मम्मी ही करेंगे। और डोसा के साथ जो है कोई स्पेशल चटनी जो हम खाते हैं तो वो बना रहे थे मूंगफली की चटनी। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए जो है हमने लिए 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च थोड़ी सी तीखी थी। हरी मिर्च लिए, मूंगफली डाली, 2-4 लहसुन डाले और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा दही डालकर जो अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये चटनी जो है जब भी मम्मी इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं ना, तो दोनों के साथ जो है ये चटनी बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है टेस्टी बनती है। बाकी आप भी अगर जो है ये सब चीज़ें ट्राई करना चाहते हो तो आप जो है ज़रूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हम बच्चों को जो है बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को मिले, वो भी स्पेशल त्यौहार वाले दिन। और हमें क्या चाहिए, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कभी डोसा, कभी इडली या ढोकला, जो भी मम्मी बनाते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर बढ़िया बढ़िया खाने को मिलती रहे ना, तो हमें जो है ऐसे होता है। मैं बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि मम्मी जब बनाते हैं ना, मुझे अलग से खुशी होती है कि हाँ भाई आज ये खाने को मिल रहा है, आज ये खाने को मिल रहा है। और जब मम्मियों को ना अच्छी अच्छी चीज़ें रेसिपी बनानी आती होती है, तो बच्चों की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हाँ मम्मी आप ये बना ले, मम्मी आप ये बना ले। तो मम्मी भी ना ऐसे कई बार बोल देते हैं कि हाँ भाई मुझे बनाना आता है ना, तो तुम इसलिए बोलते हो कि हाँ भाई ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी बना लो। तो भी मैं मम्मी को कहती हूँ कि हाँ भाई मुझे बनाना आता है ना, तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें बना लो। और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है कि जब वो हमारे लिए बनाते हैं, फिर हम तारीफ़ करते हैं, खुश होके खाते हैं, तो उसमें मम्मी भी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और डोसा का जो मतलब हमने जो मसाला बनाना है, जो हम डोसा के अंदर डालेंगे, तो बिल्कुल सेम जो है जैसे हम समोसे के लिए बनाते हैं ना, वैसे ही डालेंगे। मतलब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर जो मम्मी ने साबुत धनिया डाला है, क्योंकि मम्मी को साबुत धनिया टेस्टी लगता है। उसके बाद जो है इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद जो इसके अंदर डाल देंगे मसाले, जैसे लाल मिर्च, नमक, और जो हमारे सिंपल मसाले से होते हैं वो सारा डाल के जो है 2-4 मिनट अच्छी तरह से पका के जो है हमारा मसाला भी जो है रेडी हो जाएगा। और मतलब हमारे एक चीज़ और है कि जैसे हमने आज कोई चीज़ बनाई है ना, तो वो हमारे पड़ोस में हम जो है सभी घरों में जैसे देते हैं। तो जैसे मान लो आज किसी के घर में गाजर पाक बना है, तो वो सभी के घर में एक एक कटोरे गाजर पाक जाती है। हमने डोसा बनाया है तो सभी के घरों में हम डोसा देते हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ी अच्छी लगती है, जिससे क्या होता है ना, सभी अलग अलग चीज़ें जो है टेस्ट करके रख लेते हैं। तो उसी की वजह से ना बैटर भी थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था, क्योंकि ऐसे अभी दो दो जैसे घरों में तो देंगे ही डोसा। तो हमारे ये होता है, फिर मम्मी ऐसे कहते हैं कि भाई इस बार आधे घर रह गए हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है और बना लेंगे थोड़े दिनों बाद। तो जो आधे घर रह गए ना, तो उनको जो है अगली टाइम जो है डोसा खिलाएंगे। और और ये ब्लाउज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि भाई 2 सिस्टर्स हैं, उनकी ब्लाउज आए हुए हैं, तो उन दोनों सिस्टर्स के जब मैंने ब्लाउज स्टिच कर दिए थे। बट इन दोनों ब्लाउज में ना थोड़ा सा ये डिफरेंस था कि जो ग्रीन वाला ब्लाउज है ना, उसमें बाजू पे डिज़ाइन था, जो बैक वाली साइड जो नीचे होता है कमर पे, वहाँ पर डिज़ाइन नहीं था। और पर्पल वाले में ये था कि कमर वाली साइड जो है
डिज़ाइन था, बाजू पे डिज़ाइन नहीं था। तो मम्मी ने क्या किया, जो ग्रीन वाले ब्लाउज है उसमें जो है नीचे लेस लगाई थी और पर्पल वाले ब्लाउज में लेस नहीं लगाई थी। और ना इससे क्या होगा कि लेस लगाने से वो भी मतलब उसका कमर वाले साइड वाला बॉर्डर है वो भी सुंदर लगेगा, और पर्पल वाले में जो है ऑलरेडी डिज़ाइन है तो उसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये दोनों ब्लाउज तो स्टिच हो गए थे। फिर मम्मी ने खुशी को बुलाया कि हाँ भाई तू देख कर आ। और खुशी के अभी ऐसे होता है कि भाई स्कूटी आ गई है तो श्रेया स्कूटी निकाले, मैं श्रेया के पीछे बैठूं और हम दोनों बहनें देख के आए। तो मैं उसको बोलती हूँ कि जब दोनों को ही जाना है तो फिर घर पे कौन रुकेगा, या तो अगर तुझे अकेली को जाना है तो तू पैदल जा। अब जब देख के ही मुझे आना तो फिर मैं अकेली स्कूटी पर देख के आ जाऊँगी। बट उसको ऐसे नहीं होता, उसको ऐसे होता है कि मैं स्कूटी चलाऊँ, वो पीछे बैठे सामान पकड़े और इस बहाने जो है घूम के भी आ जाए। तो मतलब जो सारा काम करते करते ना दोपहर ही हो गई थी। तो अब जो है हमारे डोसा जो है दोपहर को बनने स्टार्ट हो गए थे। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से डोसा बन रहे हैं। तो पहले क्या किया, जो पैन होता है ना डोसा पैन, डोसा तवा जिसको आप बोलते हैं, उसको अच्छी तरह से गरम कर लिया। उसके ऊपर पानी की थोड़ी सी छींटे दी, फिर उसको अच्छी तरह से पोंछ लिया। फिर पहले तो गैस कम होगा जब पानी की छींटे देंगे, उसके बाद गैस के फ्लेम को हम जो है ज़्यादा करेंगे और जो है हमारे डोसे को जो अच्छी तरह से पकने देंगे, दोनों साइड से पकाएंगे। और जो है थोड़ा थोड़ा जो है ऑयल लगा के या घी लगाते हैं, जो भी आपका मन हो वो लगा लेना, बट हमने तो ऑयल लगाया है। तो वैसे जो है इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और ये चीज़ और होती है मेरे साथ कि मतलब जब भी कुछ बनेगा ना तो सबसे पहले मम्मी खुशी को खाने बिठाएंगे कि नहीं, पहले खुशी खाएगी उसके बाद जो है फिर मैं खाऊंगी। मतलब ये बात बोलकर जब मुझे बुलाया जाता है कि नहीं वो बच्ची है पहले उसको खाने दो, तू बड़ी है तू थोड़ी देर बाद खा लियो। मैं कहीं ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई पहले खुशी खाती है फिर मैं खाऊंगी। तो फिर इस बार तो मैंने ऐसे कहा था कि जैसे पहले खुशी ने खा लिया था उसके बाद जो है पड़ोस में दे के आए थे, फिर जो है मैंने गर्मा गर्म खाए थे, फिर जो है मम्मी ने खाए थे। अब पड़ोस में जैसे दे के आए थे ना तो 2-4 घर रह गए थे, तो फिर मम्मी को उसकी भी टेंशन होगी कि हाँ भाई ये 2-3 घर रह गए, अब नेक्स्ट टाइम जो है इन 2-3 घर में जो है डोसा देने हैं। तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे कि भाई हम जो भी चीज़ बनाएंगे ना सभी जो है एक दूसरे के घर पे देखकर ज़रूर आते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो पड़ोस है ना वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही है। मतलब जैसे परिवार में चीज़ बनती है तो सारे खाते हैं, तो वैसे भी यहाँ पे भी है कि एक घर में जो चीज़ बनी वो जो है सभी घर में जो है जाती है, फिर सारे जो है उस चीज़ को जो है टेस्ट करते हैं। और लगभग मम्मी जो चीज़ें देते हैं ना वो ऐसी होती है, जैसे डोसा हो गया, चाउमीन होगी, इडली हो गई, ये हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमारे पड़ोस में सिर्फ मम्मी को ही बनानी आती है। बाकी घरों में कुछ बनता है जैसे गाजर पाक, लड्डू, या मतलब मूली के परांठे, आलू के परांठे, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, तो ये सब चीज़ें भी बनती है ना, तो ये सब चीज़ें भी हम शेयर करते हैं। और ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना बढ़िया लगती है कि हाँ भाई हम चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद जो है भी तारीफ़ होती है तो वो मम्मी को बड़ी अच्छी लगती है। अब मम्मी को ऐसे है कि भाई सबसे पहले खुशी को डालेंगे, फिर खुशी टेस्ट करके बताती है, फिर खुशी जब ऐसे कह देती है कि हाँ भाई मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, फिर मम्मी खुश हो जाते हैं। क्योंकि मम्मी को ऐसे होता है कि भाई अपने बच्चों के लिए जो है मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाऊँ, मेरे बच्चे खुश रहें। और मतलब सभी मतलब मैं कहूँ ना सभी माँओं का ये होता है कि वो खाने में अच्छी अच्छी चीज़ बनाए, मतलब उनके मन में ही ऐसी चीज़ चल रही होती है कि वो खुद की तरफ से ना बहुत अच्छी चीज़ें बनाए और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो उन चीज़ों को खाकर। और जो मम्मियाँ होती हैं ना वो इन छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश होती है। मतलब अगर हमने जैसे कर दी तारीफ़ कि मम्मी ने बनाया है, उसके बाद हमने तारीफ़ कर दी तो मम्मी इतने में खुश हो जाते हैं और मम्मी के चेहरे पे एक स्माइल रहती है। फिर मम्मी को ऐसे होता है कि हाँ भाई मैंने चीज़ बनाई है तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई है, तो वो खुश होते हैं। तो मेरा भी ऐसे होता है कि मम्मी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना के खिलाते हैं ना, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। देखो सभी को ही ऐसे होता है कि हाँ भाई अलग अलग चीज़ें आपको खाने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले खुशी की प्लेट लगाएगी, उसके बाद जो 2 डोसा खुशी को दिए और उसके बाद तीसरा डोसा जो है फिर वो मेरा बनना स्टार्ट हुआ। और खुशी जो है खाने बैठ गई थी और इससे मैं पूछ रही थी कैसा बना है, तो इसने कहा टेस्टी बना है। और इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय सभी।